देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। राजनीति में वैचारिक मतभेद होना एक स्थान पे है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और खास करके जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है पिछले 10 वर्षों में ममता दीदी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गई है। वो चाहे आयुष्मान भारत का स्कीम हो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, स्मार्ट सिटी स्कीम हो, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम हो। तो मतभेद होना स्वाभाविक है। आप चुनावी मैदान में आइए, लड़िए हम लोगों से, लेकिन शासन प्रशासन के काम में समन्वय होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर को अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, उससे अलग होकर बयान नहीं देना चाहिए। शरद पवार जी वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने अपने आत्मकथा में इन कृषि सुधारों का समर्थन किया था, जिसका आज वो विरोध कर रहे हैं। तो उनकी क्या राजनीतिक मजबूरियां, इस पर टिप्पणी करना उचित मैं नहीं समझता हूं, लेकिन उनको अपने गिरेबा में झांक करके देखना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर इस पूरे देश के लिए, कम से कम युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षा का एक संकेत देते हैं, एक सीख देते हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना और उनको राजनीतिक विषयों में खींच करके लाना उचित नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि क्या वो लोग मियां खलीफा और जो भी लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर के चेहरे पे काला दाग डाला गया है। देखिए, एक पहले जो विपक्ष है या कांग्रेस है, ये लोग भारत के अंदर एक महागठबंधन बनाते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये लोग एक ऐसा ग्रैंड अलायंस महागठबंधन बना रहे हैं भारत तोड़ो शक्तियों के साथ, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ, जो कि एक ग्लोबली लोग चाहते नहीं है कि भारत का एक विश्व में निर्णायक स्थान हो। हम लोगों ने देखा है वैक्सीन मैत्री के योजना के माध्यम से हम लोग 100 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। हमारा एक लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप के प्रति हम पूरा विश्व हमारे ऊपर एक प्रकार से नजरें गड़ाया हुआ है। चीन दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, और दुखद है कि देश के अंदर की कांग्रेस पार्टी भी दुखी है। आखिरी सवाल, राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक का एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, कैसे देखते इस तरह के बयान को? अरे, बड़ा विचित्र आंदोलन है, मुझे समझ में नहीं आता है। 11 दौर की बातचीत हो गई है, 45 घंटे की बातचीत हो गई है। आपने कहा पराली हटाओ, हम मान गए। आपने कहा बिजली ऑर्डिनेंस हटाओ, हम मान गए। आपने कहा कानून हटाओ, कानून लागू तक नहीं है। 18 महीने तक कानून को रोक के रखा गया है। सरकार ने कहा है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए, कि जो भी लोग इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, किसान नेता हैं, आइए बात करिए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। काले कानून में काला क्या है? माननीय कृषि मंत्री जी ने भी संसद के पटल में कहा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, विचार होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए।